अचानक से सब कुछ रुक गया। रवि ने घबराकर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। रात के 2 बज रहे थे और उसकी कार एक सुनसान हाईवे के बीचों बीच बंद हो गई थी। वह दिल्ली से जयपुर लौट रहा था। यह रास्ता वीरान घाटी नाम से जाना जाता था, जहां दुर्घटनाओं और अजीबोगरीब घटनाओं की अफवाहें सालों से थीं। रवि हमेशा इन कहानियों को हंसकर टाल देता था, लेकिन अब इस काली रात में चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। वह सन्नाटा जो चिल्लाने से भी ज्यादा भयावह होता है। रवि ने बाहर निकलने से पहले फोन देखा। नो सिग्नल। उसने गहरी सांस ली और बोनेट खोलने के लिए कार से बाहर निकला। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को थप्पड़ दियाच मारा। उसने टॉर्च जलाई और इंजन की जांच करने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। जैसे ही वह बोनेट बंद करने वाला था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने जल्दी से टॉर्च घुमाई। सड़क के किनारे लगभग 100 मीटर दूर पीपल के एक पुराने पेड़ाज के नीचे उसने एक आकृति देखी। ये एक छोटी लड़की थी। उसने सफेद रंग के पुराने कपड़े पहने थे और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी मुद्रा इतनी असहज और अस्वाभाविक थी कि रवि के रोंगटे खड़े हो गए। कोई भी इतनी रात को इस जगह पर इस तरह क्यों खड़ा होगा? रवि ने तेजी से बोनट को बंद किया और कार के अंदर घुस गया। उसने दरवाजे और खिड़कियां लॉक की। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने सोचा शायद वह किसी पास के गांव की बच्ची होगी जो भटक गई है, लेकिन तभी उसे याद आया कि आसपास कोई गांव नहीं था। उसने हड्डबद्धी में चाबी घुमाई। 1 बार, 2 बार। इंजन सिर्फ किक की धीमी आवाज करता, फिर चुप हो जाता। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। लड़की अभी भी वहीं थी, लेकिन अब वह 50 मीटर दूर थी। वह चल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक फ्रेम में स्थिर थी, लेकिन हर बार जब रवि देखता तो उसकी दूरी कम हो जाती। रवि ने एक तीसरी निराशाजनक कोशिश में चाबी घुमाई। इस बार इंजन ने एक बेजान खांसी के साथ आवाज दी। उसने आईने अब सड़क के किनारे खड़ी नहीं थी। वह कार के ठीक पीछे आ चुकी थी और उसकी पीठ कार की पिछली खिड़की से सटी हुई थी। रवि ने आंखें बंद कर लीं। वह खुद को शांत करने लगा। ये सिर्फ थकान है रवि, तुम्हें भ्रम हो रहा है। उसने आंखें खोली और अचानक से साइड मिरर में देखा। पिछली सीट पर, जहां 1 सेकंड पहले सिर्फ अंधेरा था, वह लड़की बैठी थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और उसकी आंखें, वे सिर्फ गहरे काले गड्ढे थीं। उसका चेहरा कार की छत तक खींचा हुआ था। रवि का गला सूख गया। वह चिल्लाया और बिना सोचे समझे आगे की ओर झुक गया। उसके हाथ से टॉर्च छूट गई। उसने अपनी पूरी ताकत से ब्रेक पैडल को लात मारी। जब वह मुश्किल से पलटा तो पीछे की सीट खाली थी, सिर्फ अंधेरा। कोई लड़की नहीं, कोई आवाज नहीं। ओह भगवान, उसने हांफते हुए खुद से कहा। तभी उसने खिड़की पर एक गीला मिट्टी से सना हुआ निशान देखा। यह हाथ का निशान था जो उसकी बगल वाली सीट की खिड़की पर अंदर की तरफ बना हुआ था। यह निशान नीचे की ओर ऐसे बह रहा था जैसे लड़की ने वहां से निकलने के लिए कांच को दबाया हो। रवि ने एक आखिरी बार चाबी घुमाई। इस बार इंजन दहाड़ उठा। उसने बिना पीछे देखे तेजी से कार आगे बढ़ाई और पीछे मुड़कर कभी उस रास्ते को नहीं देखा।